होना है, जो हो गया सो हो गया। अगर हाँ, अभी भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि आपको लगता है कि थोड़ा-सा और बचा हुआ है, आप कर लोगे, आपके पास टाइम है सफिशिएंट, तो आप बिल्कुल करिए। और अगर नहीं है टाइम, तो फिर वो करिए जो आपने कहीं मिस कर दिया हो, कहीं छूट गया हो, जो आप करना चाहते थे, कोई और चीज़ भी करना चाहते थे, तो उसमें जी जान लगा दीजिए। लेकिन हार नहीं मानना है, ऐसा नहीं कि लाइफ़ ख़त्म हो गई, अब लोग क्या कहेंगे, भाड़ में जाने दो लोगों को, भाड़ में जाने दो। नौकरी सिर्फ़ होती है ज़िंदगी को जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदगी नहीं होती है नौकरी। ये हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में क्या डिफ़रेंस है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका गवर्नमेंट जॉब में अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो उनको बहुत सारा डिप्रेशन हो जाता है, परेशान हो जाते हैं। ऐसा लगता है उनको कि अब लाइफ़ ख़त्म हो गई, अब कुछ नहीं बचा लाइफ़ में, हार मान जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उनको एक बहुत सा सदमा लगता है कि सालों की मेहनत जो है वो वेस्ट हो गई है, अब क्या करें? क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि हम सिर्फ़ एक ही चीज़ पे डिपेंड होते हैं, उसी जॉब पे। और हमें बचपन से चीज़ें सिखाई जाती हैं कि गवर्नमेंट जॉब है, स्टेबिलिटी रहेगी उससे, बहुत सारी पीढ़ियाँ सुधर जाती हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में बिठा दी जाती है कि गवर्नमेंट जॉब है तो आपको समाज में इज़्ज़त मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब है तो आपके पास सारी चीज़ें रहेंगी, आपको सम्मान मिलेगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक माइंड में सेट कर दी जाती है एक बच्चे के, तो वो फिर उसके आगे कुछ सोच ही नहीं पाता है। और कुछ लोग खुद से ही ये ड्रीम खुद बना लेते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है। बट अगर बाई चांस नहीं हुआ तब हमें क्या करना है, ये हमें कोई भी नहीं बताता कि उस चीज़ से, उस डिप्रेशन से हम कैसे निकलें। तो देखिए, लाइफ में क्या होता है, या तो किसी चीज़ को सोच के परेशान होना, या फिर जो हो गया उसको छोड़ के आगे बढ़ना। तो हमारे लिए ईज़ी क्या है कि अब जो हो चुका वो तो बदल नहीं सकते। लेकिन हाँ, इस चीज़ से निकलना कैसे है, इस चीज़ से हम ऐसे निकल पाएँगे जब आप उस चीज़ के बेनिफिट देखोगे और उस चीज़ के आप ये भी देखोगे कि हाँ, अगर लग भी जाती मेरी जॉब, तब क्या होता? चलो मान लीजिए आपकी जॉब लग गई थी, ठीक है? उसके बाद आप एक ऐसी जगह पे गए, ऐसे प्लेस पे आपको जगह कहीं भी गाँव में या कहीं भी लोकेशन मिल गई, आप अपनी फैमिली को छोड़ के गए। बहुत सारी चीज़ें आपको सैक्रिफ़ाइस करनी पड़ेंगी। पता है आपको कि गवर्नमेंट जॉब अगर जिस इंसान को मिलती है ना, तो उसको बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफ़ाइस करनी होती है। परिवार अपना सैक्रिफ़ाइस करना होता है। सालों, महीनों अपने परिवार से नहीं मिल पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें, एक रेगुलेशंस हो जाती है लाइफ़ में, बहुत सारी चीज़ चेंज हो जाती है। आपको एक इमेज जो होती है उसको मेंटेन करना होता है। बहुत सारी चीज़ें आप एक बहुत, मान लो आपकी कम एज भी है तो आपको एक बहुत ही सिंसियर टाइप, बहुत सारी चीज़ें एक मेंटेन, आप बाउंड्रीज लग जाती है जब आप एक ऐसी पोस्ट पे हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, वो चीज़ भी सोचिए आप। अगर नहीं हुआ है, परेशान मत होइए, ये सोच लीजिए कि मैंने अपना 100% दिया, अब नहीं हुआ, नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ खत्म हो गई, कि आप डिप्रेस में चल गए। बहुत सारी चीज़ें करने के लिए अगर आप करना चाहें तो बहुत सारी, प्राइवेट जॉब भी अगर आप करेंगे, अगर आप जॉब भी करना नहीं चाहते, बिजनेस भी करेंगे, या फिर कुछ अदर एक्टिविटी, अगर आप किसी को, आपको बचपन से किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा हो लेकिन आप नहीं कर पाओ घर वाले के प्रेशर की वजह से, या फिर खुद भी एक गवर्नमेंट जॉब का जो एक बना दी गई इमेज को सोच के आप कि ये गाड़ी बंगला ऐसा फलाना ढिमका, तो ये चीज़ अगर आप सोच के उस चीज़ को कर रहे थे और फिर आप जो क्रिएटिविटी आपके अंदर है, या फिर कोई चीज़ आप करना चाहते थे बचपन से, आप वो नहीं कर पाए, तो अब वो मौका आपके पास है। आप वो चीज़ कर सकते हैं और कुछ भी करके आप अपनी फैमिली के पास रह सकते हैं। देखिए, हार तो वो इंसान भी नहीं मानता जो एक छोटा से छोटा काम भी कर रहा है, बिज़नेस भी कर रहा है, कोई भी चीज़ कर रहा है। देखिए, काम कोई छोटा-बड़ा नहीं होता। जिस दिन आप एक मेंटालिटी निकाल देंगे ना माइंड से, कुछ नहीं होगा। और हाँ, ये आपको सोच भी रहता है, बहुत सारी गवर्नमेंट जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनकी एक इमेज होती है कि भाई मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था, आप लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। देखिए, जिस दिन आप ये चीज़ बोल देंगे ना उनसे कि मैं सेटिस्फाइड हूँ खुद से, मैंने जो अपना 100% दिया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगर आप उनकी 4 बात सुनेंगे तो वो आपको सुनाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी को मौका देते हैं तभी सामने वाला बोल पाता है ना। तो अगर जैसे कि एग्ज़ाम्पल, अगर कोई फैमिली है, किसी के बच्चे ने शादी कर ली, तो अगर उसकी फैमिली ये बोल दे कि मेरे बच्चे की खुशी में ही मेरी खुशी है, मेरा बच्चा खुश है तो मैं खुश हूँ, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। कोई थर्ड पर्सन फिर आपको कुछ भी नहीं बोल सकता, ना आपके पेरेंट्स को बोल सकता, कुछ भी नहीं बोल सकता, है ना? ये चीज़ अगर आपने जवाब दे दिया, लेकिन अगर आप सर झुका के ऐसे सुन रहे हो कि हाँ, मेरे बच्चे ने गलत है या फिर ऐसी चीज़ें, तो आपको लोग सुनाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दिया, तो यही चीज़ है, जिस दिन आप अपनी चीज़ों को
पूरी हिम्मत से एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो सामने कोई आपको कुछ नहीं बोल सकता। आप बस इतना बोलो कि मैंने अपना 100% दिया, मैं जो कर सकता था, मैं जो कर सकती थी, मैंने किया। अब मुझे वो करना है जो मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। लाइफ खत्म नहीं होती है। सोच लीजिए आप उस चीज़ के लिए नहीं बने। अब आपको कुछ और करना है, आपको कुछ और करने का मौका मिला है, शायद डेस्टिनी कुछ और चाहती है आपसे। आप किसी चीज़ और चीज़ के लिए बने। तो जिन लोगों का भी किसी चीज़ में भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, एग्ज़ाम अभी एसएससी का भी एग्ज़ाम था, उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो परेशान और डिप्रेस नहीं होना है। बहुत से रास्ते आप ढूंढो, तो इतना काम है कि आप सोच नहीं सकते, बहुत काम है। आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें हैं आपको करने के मौका है, प्लेटफॉर्म्स हैं आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। डिप्रेशन नहीं। आज के टाइम में अगर मैं कभी कुछ खाने पीने भी बाहर जाती हूँ, तो मैं ठेले वाले पे से उनसे ही पूछ लेती हूँ कि आपकी इनकम कितनी है। यार जब वो 50-60 हज़ार कमा रहे, जितना कि एक गवर्नमेंट जॉब में भी आपको उतना नहीं मिलेगा, वो कमा रहे 50-60 हज़ार कुछ भी। पता है, सुबह जाता है एक यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। एक अंकल हैं यहाँ पे, इडली का लगाते हैं ठेला, बहुत अच्छा लगाते हैं, बहुत टेस्टी लगाते हैं वो भी। यहाँ पे वो सुबह 8 बजे लगाते हैं और 3 बजे तक घर चले जाते हैं, पूरा उनका फिनिश हो जाता है इडली। मैंने उन अंकल से जब पूछा तो उन्होंने बोला कि बेटा मैं दिन का 2-2.5 हज़ार कमा लेता हूँ। समझ रहे हैं आप? 2-2.5 हज़ार दिन का कमा लेते हैं। तो जब 50-60-70 हज़ार तो वही कमा रहे हैं, तो फिर आपके लिए क्या ये कठिन है, मुश्किल है आपके लिए करना? बताइए, पैसा कमाना क्या मुश्किल है? मानो या ना मानो, जॉब का एक ये भी रहता है ना कि पैसा कमाना है ना? पैसा तो इम्पोर्टेंट होता ही है। तो जब वो कर सकते तो आप तो और भी चीज़ें बेस्ट कर सकते हैं। आपने जो पढ़ाई की उसको कुछ मिक्स करिए, और भी चीज़ें करिए, क्रिएटिविटी करिए, तो आपसे तो उससे तो और भी बेहतर चीज़ें कर सकते हैं, है ना? परेशान नहीं होना है, जो हो गया सो हो गया। अगर हाँ, अभी भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि आपको लगता है कि थोड़ा-सा और बचा हुआ है, आप कर लोगे, आपके पास टाइम है सफिशिएंट, तो आप बिल्कुल करिए। और अगर नहीं है टाइम, तो फिर वो करिए जो आपने कहीं मिस कर दिया हो, कहीं छूट गया हो, जो आप करना चाहते थे, कोई और चीज़ भी करना चाहते थे, तो उसमें जी जान लगा दीजिए। लेकिन हार नहीं मानना है। ऐसा नहीं कि लाइफ ख़त्म हो गई, अब लोग क्या कहेंगे, भाड़ में जाने दो लोगों को, भाड़ में जाने दो। ये लोग वही होते हैं, जब आप कुछ कर लोगे तो बोलेंगे कि हाँ बेटा, हमें पता था तुम कर लोगे। जब तक आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो तो सब मजाक उड़ाते हैं। बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है ना आपने मेहनत की है, बस इतना काफ़ी है। क्योंकि जवाब हमें खुद को देना होता है, किसी और को नहीं देना होता। और अगर कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, तो अगर पेरेंट्स भी हैं, आपको लग रहा है कि उनको तकलीफ तो हुई होगी, ऑब्वियसली दुख होगा, लेकिन जब आप एक भरोसा दिलाओगे कि परेशान मत हो, मैं जो भी करूँगा बेहतर ही करूँगा, और उस चीज़ में जी जान से लग जाइए। तो बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों को। आई होप मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। नौकरी सिर्फ होती है ज़िंदगी को जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। ज़िंदगी नहीं होती है नौकरी, ये चीज़ आप लोग समझिए। पैसा हमारी ज़रूरत के लिए है, पैसा ज़िंदगी नहीं। इसलिए जॉब भी सिर्फ हमें जीने के लिए है कि हाँ हाँ, पैसे कमाने का एक ज़रिया है, पर ज़िंदगी नहीं है जॉब। इस चीज़ को समझिए और बढ़िया अच्छे से एक नई शुरुआत करिए। बेस्ट ऑफ लक। अगर तैयारी और करना चाहते हैं तो अच्छे से करिए। थैंक यू।